होनी तो होके रहे और अनहोनी ना हो, और जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राधे। हाँ भाई, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार है। आपके सामने कुछ बातें लेके आया हूँ ज्ञानवर्धक, उन्हें समझना है। तो पहले भगवान की स्तुति हो जाती है, वो कर ली मैंने। हम गोस्वामी लोगों का यही काम है, लोगों को अच्छी राह दिखाना। तो मेरा उद्देश्य है कि सब लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊं, कुछ जड़ी बूटियां दवाइयों के बारे में भी बताऊं, जिससे सबका भला हो और मेरा भी भला हो। क्योंकि अब हमारी उम्र हो गई है, अब हम जाने वाले हैं, तो लोगों को कुछ दे के जाएँ। तो भाइयों सब ध्यान से सुनो। आज मैं एक दोहा लेके आया हूँ, बहुत सुंदर दोहा है, ध्यान से सुनना है कि आदमी को कैसे रहना चाहिए, आदमी को कैसा बनना चाहिए। जैसे सूप का स्वभाव, सूप देखा है, सूप जानते हो आप? उसमें गेहूँ फटकते हैं, चावल फटकते हैं, दाल फटकते हैं। तो सूप का स्वभाव कैसा होता है कि सूप का स्वभाव होता है कि मोटी मोटी चीज़ों को ग्रहण करना, ठोस चीज़ों को ग्रहण करना और फालतू को, बकवास को फेंक देना। तो मनुष्य को ऐसे ही रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें ग्रहण करना चाहिए और थोती थाती बुरी भली चीज़ों को विदा कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहि रहो थोता दे उड़ाए। तो इस दोहे में बताया गया है कि दोहे के माध्यम से अपन को संभलना है। तो किसी कवि ने कहा है कि साधु कैसा होना चाहिए, जो अच्छी बातों को ग्रहण करे, औरों को बताए और बुरी बातों को फेंक दे। इसी प्रकार मानव को, मनुष्य को भी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि दोहे के हिसाब से चलो तो आपका जीवन सफल होगा। आप अच्छी चीज़ ग्रहण करो, बुरी चीज़ ग्रहण मत करो। घर में शुद्ध चीज़ रखो, गलत चीज़ मन रखो, कबाड़ा मन रखो, टूटी फूटी चीज़ें मन रखो, लिमिटेड चीज़ रखो लेकिन अच्छी रखो, फालतुओं को फेंको। घर में टूटी फूटी, टूटे बर्तन, टूटी घड़ियाँ, टूटे शीशे फीसे, कबाड़ मबाड़ा सब हटा दो, शुद्ध बरतने लायक चीज़ रखो। आवश्यकता अनंत होती हैं, लेकिन आवश्यकता का कोई अंत नहीं। जितनी तुम आवश्यकताएं करोगे उतनी तुमको परेशानी बढ़ेगी, इसलिए लिमिटेड रहना चाहिए आदमी को। तो आदमी, अब तुम्हारे पास एक मोबाइल की ज़रूरत है, सिर्फ एक की, तो शौक़ में दो ले रहा है। अब दो रखने से दिक्कत होगी, खर्चा भी बढ़ेगा, दो दो कैसे कर पाएगा। बहुत से तीन तीन खरीदते हैं शौकीन। मोटरसाइकिल घर में एक है, एक से काम चल रहा है सही, अब वो इलेक्ट्रिक की आ गई, अब इलेक्ट्रिक की लूँगा, अब फलाने की आ गई, फलाने की लूँगा। घर में जोड़ते रहते हैं, पैसा वेस्ट खराब होता है। तो इसलिए आदमी को लिमिटेड रहो, फालतू चीज़ क्यों जोड़ो, क्या फ़ायदा है जोड़ने से। अब इसमें तो तुम्हारी भेड़ चाल है कि वो ले रहा है तो मैं भी लूँगा, बोलेगा तो मैं भी लूँगा, ये गलत है। आप एक बार सोच समझ लीजिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है। बुरी को मत लो, अच्छी के लो, एक ही रखो। थोड़ा हो पर अच्छा हो, खाना थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, और ख़राब खाना तुम ठूंस लो, पेट भर के नुकसान हो जाएगा। अच्छा खाओ, थोड़ा ही खाओ भाई। तो मेरा कहने का ये मतलब रहता है, मैं सबको शिक्षा देता हूँ कि अच्छे बनो, अच्छी ग्रहण करो। इस दोहे में यही मतलब है। और अगले फिर कभी आएंगे दुआ लेके तो फिर बताएंगे आपको। और चलते चलते एक दवा बता जा रहा हूँ मैं आपको, जो भी हम भी खाते हैं औरों को भी बताते हैं कि सुबह खाना है, उसको शाम को डाल दो पानी में। तांबे का बर्तन हो तो तांबे के में,
नहीं कैसे में भी डाल दो मेथी दाना। मेथी जानते हो, जो सब्जी बनाई जाती है इसमें काशी बल की सब्जी, मेथी दाने वाली मेथी, मेथी हरी पत्ते वाली नहीं, मेथी, उसको डाल दो धो के, खूब अच्छी तरह धो के पानी में डाल दो 10 ग्राम। और 10 ग्राम अलसी के दाने डाल दो, अलसी के बीज धो करके, और ढक के रख दो। सुबह उसको चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ, उसको पानी को पी लो। कड़वा ज़रूर लगेगा थोड़ा सा, फिर आप उसमें से कुछ चाय वाय पी सकते हो गुड़ वाली। चीनी की तो नुकसान करती है, चीनी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, चीनी बहुत नुकसान है, चीनी मत खाओ। तो चीनी की जगह पे गुड़ खाओ, खाड़ खाओ, खाड़ आती है, तो आप उसको खाओगे तो आपके शरीर में दर्द नहीं होगा, पेट साफ रहेगा, हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, कैल्शियम की शिकायत दूर हो जाती है इससे, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत भी दूर होती है। एक कई फ़ायदे करते हैं। आप रोज़ाना खाइए और देखो कितना शरीर तुम्हारा सही रहता है। तो मैं ऐसी चीज़ें बताता रहता हूँ, एक रोज़ बताऊँगा, आप ध्यान से सुनना और का ग्रहण करना। सब लोगों के लिए मेरा नमस्कार है। सब स्वस्थ रहो, खुश रहो और भगवान का ज़रूर ध्यान करो। भगवान के ध्यान से ही सब कुछ होता है। भगवान को मत भूलना कभी। अच्छी राह है और देर में भगवान सुनते हैं, लेकिन देर में सुनते हैं। वो क्या करते हैं, वो परीक्षा लेते हैं कि अब तुमने गेहूँ बो दिया, अब तुम कह दो बाली एकदम निकल आया और गेहूँ निकाल के पीस के खा लें तो खा लोगे, नहीं खा पाओगे। धीरे धीरे बाल निकलेगी, दाना निकालोगे, पिसेगा, तब कहीं 4-6 महीने में मिल पाता है। इसी पर वो भगवान देता है सबको, एकदम कोई नहीं देता कि मैंने पुण्य किया तो पुण्य का फल तुरंत मिल जाए, मैंने बुरा किया तो बुरे का फल तुरंत मिल जाए। नहीं, सब लिख जाता है, बाद में मिलता है। बुरे कर्म का फल, एक तो ब्याज पे पैसा देते हैं तो ब्याज मिलती है, तो बुरे की ब्याज तो पहले ही मिल जाती है, और फिर मूलधन ब्याज मिलता है बाद में। जब तुम यहाँ से जाओगे तब हिसाब किताब होगा, ब्याज तो पहले ही मिल जाएगी। जैसे पुलिस के हाथ पड़ेगा तो पुलिस तोड़ देगी, और समाज के हाथ पड़े तो समाज तोड़ देगा, बुरे कहेगा, और दूसरा दंड मिलेगा तुम्हें बाद में, भगवान देता है। तो इसलिए बुरे काम मत करो, कभी मत करो भाइयों। मेरे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो खुश रहो और हमसे कहो कि और भैया दूसरी अच्छी चीज़ें बताओ, मैं तो हम बताएंगे। सब तक के लिए राधे राधे कृष्णा, राधे राधे।